अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डाटा एंट्री की हमारी 6 क्लास है और आज हम लोगों ने स्कैटर प्लॉट बनाना है। और स्कैटर प्लॉट के लिए किस तरह का डाटा चाहिए होता है? स्कैटर प्लॉट के लिए एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल किस तरह का डाटा होता है, सिटी लिखती हूँ और यहाँ पर सिटीज नेम लिख लेती हूँ। रावल रावलपिंडी एक्स इस्लामाबाद इस्लामाबाद। फिर इसके अलावा फैजाबाद और पिंडी और यार यार और बस यार ठीक है। बस वहाँ मैं जस्ट नेम लेने की कोशिश कर रही हूँ, सिटी नेम। अब मुझे नहीं पता क्या क्या नेम है, मुझे इतने नहीं आते। जस्ट मुझे जो मेरे माइंड में आ रहा है जस्ट मैं वो टाइप कर रही हूँ, बिकॉज हमें ग्राफ बनाना है। ओके, कराची कर लेती हूँ। लाहौर, बहावलपुर, ओके काफ़ी है। अब इसके आगे मैं जो कॉलम जनरेट कर रही हूँ वो है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। इसको मैं हाईलाइटेड कर देती हूँ बिकॉज ये मेरी हेडिंग है। यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया और यहाँ पर मैंने इनको बोल्ड कर अंडरलाइन और थोड़ा इटैलिक कर दिया। आज डाटा देखने से पता तो चला ये हमारी हेडिंग है। ओके, एम्प्लॉयमेंट कितने एम्प्लॉयमेंट है? फॉर एग्जांपल 45 एम्प्लॉयमेंट है और यहाँ पर 20 अनएम्प्लॉयमेंट है रावलपिंडी में। और इस्लामाबाद इस्लामाबाद में 90% इस्लामाबाद में एम्प्लॉयमेंट है और 10% अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, फैजाबाद में 58% एम्प्लॉयमेंट है और 30% अनएम्प्लॉयमेंट है। पिंडी में 70% एम्प्लॉयमेंट है और 30% अनएम्प्लॉयमेंट है। जस्ट ये एम्प्लॉयमेंट है और इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब शहर में 76% एम्प्लॉयमेंट है और 24% अनएम्प्लॉयमेंट। कराची में 60% एम्प्लॉयमेंट है और 20% अनएम्प्लॉयमेंट। लाहौर में 20% एम्प्लॉयमेंट है और 16% अनएम्प्लॉयमेंट है। और बहावलपुर में 50% एम्प्लॉयमेंट है
और 40% अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये डाटा इंटर हो गया। अब इस तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट में जाकर यहाँ पर चार्ट के ऊपर क्लिक किया। क्लिक इंसर्ट में जाकर चार्ट्स के ऊपर क्लिक किया और ये डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। हमें स्कैटर प्लॉट करना है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब इनमें से कौन सा मैंने यूज करना है कि यहाँ से यहाँ पर जब इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस टाइटल, इसके ऊपर अब आप लोगों ने तो अपने लेवल में देखा होगा, हम लोग अक्सर ग्राफ्स बनाते थे, एक्स एक्सिस रखते थे, वाई एक्सिस रखते थे और उस पे हम जो भी हमारे पास वैल्यू होती थी उसको डॉट बनाकर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखते थे और वैल्यू जहाँ लाई करती थी वहां कर कर लाइन ड्रॉ कर देते थे, हमारा ग्राफ बन जाता था। सेम ये वैसे ही है, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो हमारा क्या है, हमारा एक्स एक्सिस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस जो हमारा यहाँ पर लाई करता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, आप खुद सोचें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, कौन सा एम्प्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट तो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो डिपेंड करेंगे दूसरों पर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो डिपेंड नहीं करेंगे। तो इसलिए हम जो एक्स एक्सिस पे रखेंगे वो एम्प्लॉयमेंट। और वाई एक्सिस में अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ये लिख लिया हम लोग। यहाँ पर जैसे शो हो रहा है, इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ टेक्स्ट टाइटल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस की एडिटिंग का ऑप्शन आ गया। चार्ट टाइटल ऑलरेडी ऊपर ये एडिट है, यहाँ पर हमने कौन सा टाइटल देना है यहाँ हम एडिट कर सकते हैं और डाटा लेबल के ऊपर क्लिक किया। अब देखिए अब हर डाटा लेबल हो गया। यहाँ पर जो है वो 45 है, यहाँ पर जो डॉट है वो 20 है, इसने परसेंट। और ये जो ब्लू वाली लाइन है नीचे शो हुई हुई है, ब्लू वाली लाइन एम्प्लॉयमेंट को शो कर रही है और जो येलो ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रही है। अब इस ग्राफ को देखने से हमें पता चल रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऊपर है और ये अनएम्प्लॉयमेंट कम है।
और यहाँ पर ऐसा वक्त आया कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई, और यहाँ पर ऐसे आया कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो गई, और फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगी। ओके, वैसे तो ये वाला ग्राफ हम अ, आप लोगों को अगर डाटा चाहिए हो तो आप लोग जस्ट सर्च करना गूगल पे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और वहां पर ऑलरेडी बहुत सारा डाटा जनरेटेड आपको मिल जाएगा। और वहां से आप लोगों ने जेंडर वाइज या कोई भी डाटा उठा लेना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी। आप लोगों ने मेल और फीमेल और जेंडर वाइज में आप लोगों ने इसका ग्राफ बनाकर मेरे साथ शेयर करना होगा। हर किसी का डाटा डिफरेंट होना चाहिए, बिकॉज वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाटा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी का डाटा सेम होगा। ओके, एरर बार के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक शो होने लगे विस्कर। वैसे तो ये हम विस्कर से यूज नहीं करते, बिकॉज इसको हम रेस कर देते हैं। और ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक किया, और वो क्या पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की ट्रेंड लाइन चाहिए या अनएम्प्लॉयमेंट की ट्रेंड ट्रेंड लाइन होती क्या है? ट्रेंड लाइन वो होती है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, इंक्रीजिंग की तरफ मूव कर रहा है या डिक्रीजिंग की तरफ मूव कर रहा है, कौन। और ये इन दोनों के ऑप्शन को शो कर रहा है किसकी ट्रेंड लाइन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की या अनएम्प्लॉयमेंट की। मैंने एम्प्लॉयमेंट क्लिक किया, एक्सेप्ट की, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन शो होगी कि यहाँ पर तो अबव था अनएम्प्लॉयमेंट और यहाँ पर आकर कम हो गई एम्प्लॉयमेंट। ये जस्ट ट्रेंड लाइन ये शो करती है कि जो आप लोगों की जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज की तरफ मूव कर रही है या डिक्रीज की तरफ मूव कर रही है। ओके, इस ब्रश के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ओके, ये डिफरेंट स्टाइल्स है, किस स्टाइल्स का हम यूज करना चाहते हैं। ठीक है। और ये जो गोल्सा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर, अगर वैसे तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर कलर शो हो जाएगा। हम अगर इस लाइन का कलर कोई और शो करना चाहते हैं, जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया, और किस तरह की लाइन, अब हमें कलर कलर चेंज करना है ना, वो हम यहाँ कलर के ऑप्शन से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे येलो किया, येलो हो गया फॉर एग्जांपल, पर्पल, ये पर्पल, और या फिर ब्लू, कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा भी आप लोगों ने करना है। जैसे यहाँ जाकर क्लिक करके वहां से कलर चेंज हो जाएगा। ये सारी सेटिंग है कि आप लोग विड्थ कितनी रखनी है, और डाटा डैश मतलब कितनी मोटी होनी चाहिए हमारी। ऐसे हो क्लिक की, देखिए अब हमारी लाइन ऐसे डॉटेड फॉर्म में हो गई। किस तरह की हमने लाइन अपनी रखनी है, जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है और हमारी डैश टाइप ऐसे हो जाएगी। कैप, कैप का मतलब है कि ये जो हमारे पास राउंड राउंड शेप हो है ना, वो किस तरह का, स्केयर की किया तो ये स्केयर फॉर्म में हो गया, और फ्लैट के ऊपर किया ये फ्लैट, और इस तरह के ये डिफरेंट राउंड राउंड शेप किया। ओके, अब ये डिफरेंट सेटिंग्स है, आप देख लेना। अफेक्ट, अफेक्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर कोई भी अफेक्ट दे दिया। ये देखिए इस लाइन की जो अफेक्ट्स हैं वो अफेक्ट चेंज होते रहेंगे, और ये सेटिंग है कितना डार्क कितना डल किस तरह की सेटिंग करनी है। जस्ट ग्लो, ग्लो के ऊपर क्लिक किया, अब देखें ये जो लाइन है हमारी ट्रेंड लाइन, अब उसके पीछे ग्लोनेस शो होने लग गई है। तो यहाँ पर ग्लो के ऊपर क्लिक किया और ग्लोनेस के डिफरेंट ऑप्शंस और कलर्स आएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अगर आपको ये कलर नहीं पसंद आता, यहाँ से हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। ओके,
नाउ सीरीज के ऊपर क्लिक किया और सीरीज ऑप्शन हमने कर लिया। प्राइमरी एक्सिस सेकेंडरी एक्सिस हमने प्राइमरी ही रखना है। ओके, आप लोगों को शो हो रहा होगा प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर क्लिक करने से क्या होता है। सेकेंडरी मतलब दो, दो मतलब ऊपर भी, ऊपर भी और हमारी राइट साइड पे भी शो हो नंबर। और प्राइमरी मतलब जस्ट सिंगल, नीचे और हमारे वाई एक्सिस पे नंबर शो हो रहे हैं। ओके, ये तो हो गई ग्राफ की सेटिंग। अब हम यहाँ पर इसी लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेम ये हमें शो करेगा विद। अब वहाँ हम चार्ट पे गए, चार्ट में जाने के बाद लाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया। लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल शो होंगे। जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना और यूज के ऊपर क्लिक करने के बाद ये यूज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने सिटीज भी यू सिलेक्ट की थी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैजाबाद, ये सारी हमारी एक्स एक्सिस पे शो हो रही हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैजाबाद, रावलपिंडी, मजीद, ये सब शो हो रही हैं। और यहाँ पर टू लाइंस जैसे एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट हमारी ये जो ग्रीन कलर है ये एम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है और जो ऑरेंज है वो अनएम्प्लॉयमेंट। और लीनियर लाइन का मतलब है ये जो हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट की इंक्रीजिंग या डिक्रीज कर रही है एम्प्लॉयमेंट, उसकी जो ट्रेंड लाइन यूज की है वो शो कर रहा है। और यहाँ पर हम चार्ट टाइटल के ऊपर हमने क्लिक किया, टू टाइम इसके ऊपर हमने क्लिक किया और ये हम यहाँ से रेस करने के बाद हम यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं। ये हम किस चीज का ग्राफ बना रहे हैं, हम ये ग्रोथ रेट का ग्राफ बना रहे हैं कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है। जस्ट इसी चार्ट के ऊपर क्लिक किया और उसके ऊपर क्लिक किया, सेम ये वही है। जस्ट क्या किया, इसने शेडेड कर दिया कि हम अब हमारा जो यहाँ पर ब्लू कलर है वो एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है। हमारी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी पहले और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी थी, और यहाँ पर आने के बाद हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी और एम्प्लॉयमेंट कम होगी। ये जस्ट इस तरह आप लोगों को शो करेगा। क्या हमारा एरिया, एरिया का मतलब है कि जितना भी हमारा ग्राफ है उसमें जो एरिया है उसको शेड कर दिया जाए। और ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। और इस बार के ऊपर क्लिक किया और इसे यूज किया तो ये देखिए यहाँ पर एक, या जो ऑरेंज है वो अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रही है, जो ग्रीन है वो एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है। और देखिए यहाँ पर इतनी, यहाँ पर जो ऑरेंज है यहाँ पर आकर ये इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी और यहाँ पर इतनी एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी कितनी एम्प्लॉयमेंट और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। कि हमारा, हम इसी डाटा पर डिफरेंट चार्ट को यूज करके अपने डाटा का अफेक्ट देख रहे हैं कि हमारे डाटा का अफेक्ट किस तरह वो शो कर रहा है। ओके, अब वो हमारा, अब वो कस्टमर पर है या जिस
कंपनी पर हम काम करें वो किस तरह का ग्राफ हम से बनवाना चाह रहे हैं। वैसे तो ये ग्राफ होता है कि हमारी सिचुएशन पे हमारी सिचुएशन कैसी है और हमें उस पर कैसा ग्राफ अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए कम्बो के ऊपर मैंने क्लिक किया और जो ये जो ब्लू कलर के जो ये सेल्स हैं ये पूरे पूरे शेडेड हैं और इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी जस्ट लाइन शो हो रही है ऑरेंज कलर की। यहाँ पर देखिए इस मेरे एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर जो था इतनी परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट थी और इतने परसेंट एम्प्लॉयमेंट थी। और यहाँ देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इतनी थी और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा थी। यहाँ पर देखिए डिफरेंट हो गया हमारा ग्राफ का स्टाइल। कोई भी आप यूज कर सकते हैं। वो हमारे डाटा पर है कि हमारे पास डाटा कौन सा है किस तरह का है। ये तो हमारे हो गए सारे ग्राफ यूज्ड। मैंने आप लोगों को ये करवा दिया है टॉपिक कवर चार्ट्स का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम मुझसे वो पूछ सकता है। कल इससे आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे